नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर बल दिया जा रहा है और डिफेंस सेक्टर में भी इसी तरह का काम चल रहा है। और आपको पता होगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बताया था कि एक लिस्ट तैयार की जाएगी जिसके अंदर इंपोर्ट की चीज़ों में से कुछ चीज़ों को नेगेटिव लिस्ट के अंदर डाला जाएगा और फिर उनका इंपोर्ट संभव नहीं हो पाएगा और उनकी ज़रूरतों को यहीं लोकली ही पूरा किया जाएगा। तो उसी के ऊपर दोस्तों काम करते हुए अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट लेके आई है और इसी के ऊपर अब काम शुरू हो गया है और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री ने बहुत से वेपन्स का इंपोर्ट जो लोकली हो सकता है उनके ऊपर रोक लगाने के लिए प्रपोजल दे दिया है। और ये सजेशन डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2020 के सेकंड ड्राफ्ट के अंदर बनाया गया है और ये उसी लाइन के अकॉर्डिंग है जैसा कि मार्च के अंदर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कहा गया था। और अब इस ड्राफ्ट के अनुसार डीपीपी 2020 यानी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2020 को डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 बोला जाएगा। इस ड्राफ्ट के अनुसार डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत से वेपन और वेपन बेस्ड प्लेटफॉर्म की एक लिस्ट तैयार करेगी जिनके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया जाएगा और साथ ही अलग अलग सर्विसेज से रिक्वायरमेंट के हिसाब से समय समय पर इसके ऊपर अपडेशन भी चलता रहेगा। और अभी आपको बता दें ये नेगेटिव लिस्ट बननी शुरू हो चुकी है और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक बजट हेड भी बनाया गया है जो स्पेशली मेक इन इंडिया के तहत जो प्रोजेक्ट आते हैं उनका ध्यान रखेगा और इसके लिए एक डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट का भी प्रावधान किया जा रहा है। और दोस्तों, एक इंडस्ट्री बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है इस फंडामेंटल शिफ्ट से अब इंडिया की अप्रोच के अंदर बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, क्योंकि पहले वह केवल इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट करता था लेकिन अभी वह टेक्नोलॉजी का एक्विजिशन करेगा, टेक्नोलॉजी प्राप्त करेगा और साथ ही इससे एमएसएमई सेक्टर को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और दोस्तों, डिफेंस के ऊपर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 48वीं रिपोर्ट के अनुसार जो इक्विपमेंट हम इंपोर्ट करते हैं उनके अंदर रॉकेट सिमुलेटर, इसके अलावा रिपेयर फैसिलिटी के लिए भी बहुत सी चीजें रशिया से आती हैं, टैंक भी रशिया से आते हैं, लेजर डेजिग्नेशन पोड्स आती हैं, रडार, एयरक्राफ्ट पोड, रेडियो और गरुड़ कमांडो के लिए भी बहुत से वेपन आते हैं। इसराइल से मिसाइल्स आती हैं, एयरक्राफ्ट भी है, हेलीकॉप्टर भी है, आर्टिलरी गन भी है, यूएस से हम सिमुलेटर भी मंगाते हैं और इसके अलावा एम्यूनिशन, बायोमोडुलर चार्ज सिस्टम भी है। इसके अलावा आर्टिलरी गन के लिए भी हाई जोन मॉड्यूल्स भी फ्रांस से आते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास कैपेबिलिटीज नहीं है, लेकिन जरूरत है उसे बढ़ाने की। अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें कि किन डिफेंस की चीजों का वह एक्सपोर्ट करता है, तो इसके अंदर पेट्रोल वेसल्स आते हैं, हेलीकॉप्टर आते हैं, सोनार्स और रडार आते हैं, एवियोनिक्स आते हैं, रडार वार्निंग रिसीवर आते हैं, स्मॉल आर्म्स आती हैं, स्मॉल कैलिबर एम्यूनिशन आते हैं, ग्रेनेड आते हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट आते हैं, कोस्टल सर्विलियंस गियर आते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट आती हैं, सिमुलेटर आते हैं, इसके अलावा बॉडी आर्मर भी आते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा हमने बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाए हैं। उसके अंदर ब्रह्मोस सबसे बड़ा उदाहरण है, आकाश मिसाइल सिस्टम उदाहरण है और इसके अलावा दोस्तों हमने लोकली हेलीकॉप्टर भी बनाया है और अभी फाइटर जेट भी तेजस बन चुका है और इसके आगे के वर्जन पे भी काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ी जरूरत है पहली एक पॉलिसी का होना और वो पॉलिसी अब आ चुकी है। और चाइना हमारे से बहुत पीछे था लेकिन उसने वो पॉलिसी लाई और यूएस से भी उसे मदद मिली, जबकि वो दोनों की इतनी ज्यादा क्लोजनेस नहीं थी जो हमारी है। लेकिन अब देखिए चाइना कहाँ पहुंच गया। हालांकि उसकी टेक्नोलॉजी अभी भी हमारे से पीछे है बहुत सी चीजों में, उसने केवल रिवर्स इंजीनियरिंग की है। और अगर हम उसी की तरह से करने लग जाएं, मैं कॉपी करने की बात नहीं करता लेकिन डेवलप करना शुरू कर दें, तो हम बहुत आगे पहुंच सकते हैं कुछ ही सालों के अंदर। और पिछले 6 सालों के अंदर ये हमने देखा है। तो ऐसे में दोस्तों ये पॉलिसी जो आई है ये इंडिया को बहुत आगे ले जाएगी और हमारे इंपोर्ट कम से कम होते जाएंगे और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।